Evening all of you. तो जैसे कि हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, कंटिन्यू करते हैं उसको। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, if the linear momentum of a body, if the linear momentum of a body increases by 50%, what will be the percentage increase? What will be the percentage increase in the kinetic energy of the body? In the kinetic energy of the body. तो ये परसेंटेज बता रहे हैं। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना होता है कि सबसे पहले बात तो ये देखिए कि आपको बोल रहा है कि लीनियर मोमेंटम में 50% का इंक्रीज हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला हो जाएगा तो दैट इज गिवन बाय k इज इक्वल टू p स्क्वायर ओवर 2m। हमारे पास सिर्फ इकलौता यही फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच में, और ये बात साफ समझ में आ रही है दैट काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम इज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर मोमेंटम बढ़ेगा तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो इंक्रीज। ठीक है, तो मोमेंटम में जो चेंज आया है तो वो कितना आ रहा है, 50% ऑफ इट्स ओरिजिनल। तो लेट्स से चेंज इन काइनेटिक चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज गिवन बाय p डैश इज इक्वल टू, वी कैन राइट p प्लस 50% ऑफ p। ठीक है, तो 50% बढ़ा है, तो 50% बढ़ने का मतलब है कि ओरिजिनल में 50% बढ़ा है, इसलिए इसको हमने क्या करा, एड ऑन किया। ठीक है, सो p डैश इज इक्वल टू p प्लस 50 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई p। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, कैंसिल करने के बाद 2, तो ये हो जाएगा मेरे पास p डैश इज इक्वल टू, यू में राइट 2p प्लस p divided by 2. So p dash is given by 3p by 2. So p dash over p is equal to 3 by 2. ठीक है, तो ये मेरे पास एक रिलेशन आया है बेसिकली। अच्छा, ऐसा क्यों किया है, उसकी वजह यह है क्योंकि मुझे फाइंड आउट करना है परसेंटेज इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी। So if you wanted to write down the percentage increase इन काइनेटिक एनर्जी, तो देखिए परसेंटेज निकालने का तरीका क्या होता है कि हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे, तो बड़ा क्या हो जाएगा, काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल विच इज ओरिजिनल के, एंड डिवीजन में हमेशा ओरिजिनल, यानी जहां से चेंज होना शुरू हुआ है वहां पर डिनोमिनेटर में वो वैल्यू आएगी। तो देखिए चेंज कहां से शुरू हुआ है, के से शुरू हुआ है, क्योंकि के जो था वो आपका ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी था। ठीक है, जब 50% इंक्रीज हो गया तो के डैश हो गया। ठीक है, नाउ क्योंकि परसेंटेज निकालना है सो मल्टीप्लाई दिस विद 100, तो फाइनली के डैश ओवर के माइनस 1 यहां पर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। सो यू मे राइट लाइक दिस दैट p डैश का स्क्वायर ओवर 2m डिवाइडेड बाय p स्क्वायर ओवर 2m माइनस 1 इंटू 100। So 2m से 2m यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। So finally you may write like this, complete bracket, you may write p dash over p और यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। फाइनली you may write p dash over p को आप क्या लिख सकते हैं, 3/2। So 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 इंटू 100। तो फाइनली
3 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास 9 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 इंटू 100 एंड एलसीएम लेते हैं इसका, तो ये हो जाएगा मेरे पास, दैट इज यू मे राइट लाइक दिस, ठीक है। इसको इस तरीके से दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं दैट परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय, ना 9/4 है तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 4, 9 माइनस 4 एंड मल्टीप्लाई बाई 100 एंड फाइनली इट इज गिवन बाई 5/4 इंटू 100। इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 25 और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 125%। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए बताइए, कोई डाउट है तो बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ द काइनेटिक एनर्जी of a body increases by 300%, by what percent, by what percent will the linear momentum of the body increase? Will the linear momentum of the body increases? चलिए बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में। लगाइए दिमाग, कैसे करेंगे। सो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस में वही सेम लॉजिक लगाना है, बस इस बार क्या था कि काइनेटिक एनर्जी को 300% बढ़ाया गया है। तो अगर मैं कहता हूं कि ओरिजिनल में, इसका मतलब ये हो गया दैट के इज इंक्रीज बाय 300% ऑफ ओरिजिनल, ठीक है, यही मतलब है इसका। सो के डैश कैन बी रिटन एज के प्लस 300 डिवाइडेड बाय 100 इंटू के, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास इंटू के, और यहाँ पर आप इसको कैंसिल कर सकते हैं एंड फाइनली यू विल राइट के डैश इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू 4k एंड यू मे राइट के डैश ओवर के इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो ये मेरे पास एक रिलेशन निकल के आ गया, इस रिलेशन का हम यूज करेंगे। अच्छा, मोमेंटम हमें निकालना है, तो परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम, परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम की बात करते हैं, तो परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम की अगर हम बात करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास, दैट इज अगेन बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे, दैट इज पी डैश ओवर पी ओवर ओरिजिनल इज पी एंड मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड आउट दिस, सो पी डैश ओवर पी माइनस 1, ठीक है, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 100। अब देखिए यहाँ पर एक चीज है कि P का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लो फटाफट से। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2mk, ठीक है।
और यहाँ पर आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा p अंडर रूट, और ये हो जाएगा मेरे पास 2m k। तो अगर मान लीजिए मैं p डैश के लिए लिखना चाहता हूँ तो क्या लिखूंगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास अंडर रूट 2m k डैश ओवर अंडर रूट, ये हो जाएगा 2m k -1 इंटू 100। ठीक है, इसको देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से अगर हम इसको अलग अलग कर लेते हैं तो ये हो जाएगा √2m मल्टीप्लाई बाई k डैश डिवाइडेड बाई, और ये हो जाएगा √2m मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट k -1 इंटू 100। तो ये √2m से √2m कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास दैट इज k डैश ओवर k। ठीक है, और इसकी पावर हो जाएगी मेरे पास दैट इज, देखिए रूट लिखा हुआ है तो आप रूट भी लगा सकते हैं या आप यहाँ पे पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। एंड k डैश ओवर k का मतलब था आपका 4, तो यू विल राइट 4 हियर, तो जस्ट राइट डाउन 4 हियर। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 की पावर 1/2 -1 इंटू 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वी में राइट क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम, तो 4 का रूट होता है हमारे पास 2 -1। ठीक है, एंड विच इज मल्टीप्लाई बाई 100, so फाइनली द आंसर विल बिकम 100%। ठीक है, तो मोमेंटम में इंक्रीज कितना होगा, 100% इंक्रीज। देखिए अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा थीम चेंज करेंगे हम क्वेश्चन की। तो चेंज कुछ इस तरीके का है कि क्वेश्चन नंबर 3, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस, अ पार्टिकल moves along x-axis from x equals to 0 to x equals to 5 meter under the influence of a force, influence of a force F is equals to 7 minus 2x plus 3x square. Find the work done in the process. Find the work done in the process. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। चलिए देखिए कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन, ट्राई करिए। तो हमें करना क्या है कि यहाँ पर सॉल्यूशन अगर हम देखते हैं तो फोर्स हमें गिवन है, फोर्स हमें गिवन है दैट इज एफ इज इक्वल टू 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखें तो वो हो रहा है x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू 5 मीटर तक। करेक्ट, वर्क डन आपको निकालना है। सो द टोटल वर्क डन की अगर मैं बात करता हूं, टोटल वर्क डन, तो वर्क डन हो जाएगा मेरे पास dw इंटीग्रेशन 0 से लेकर w तक। देखिए वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, f इंटू डी एक्स। ठीक है, और इसको इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि यहाँ पर dx x चेंज हो रहा है, और x चेंज कहां से कहां तक हो रहा है, x इक्वल्स टू 0 से लेकर x इक्वल्स टू 5। सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करिए, dw का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, w आएगा। ठीक है, यहाँ पर फटाफट से f की वैल्यू डाल दीजिए, 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स, और ये हो जाएगा 0 से लेकर 5 तक। सो फाइनली यू विल गेट w इज इक्वल टू
इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो 7 का इंटीग्रेशन आ जाएगा मेरे पास 7x माइनस ये हो जाएगा 2x² बाई 2, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 3x³ बाई 3। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर 5 तक। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा लगाया है यहाँ पर अगर हम बात करें तो याद होगा आपको x⁻n dx, तो x⁻n+1/n+1। ठीक है, इंटीग्रेशन स्टार्टिंग में बताया था, तो उसी का यूज किया है यहाँ पर। सो 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, जहां जहां x है वहां पहले फाइनल वैल्यू डालेंगे, तो वर्क डन आ जाएगा मेरे पास, दैट इज 7 × 5 माइनस 5 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर आ जाएगा +5 का क्यूब। ठीक है, एंड माइनस साइन लगाकर फिर जहां जहां x है वहां पर हम 0 डाल देंगे, सो यू विल गेट 7 × 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का क्यूब। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास, दैट इज 35 माइनस 25 प्लस 125 माइनस 0, सो W इज इक्वल टू, यू विल गेट 135 जूल। ठीक है, क्या मिलेगा? 135 जूल। सो दिस इज योर आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग द ऑब्जेक्ट, कैलकुलेट द वर्क डन in moving the object from x equals to 2 meter to x equals to 3 meter. From the graph, from the graph shown in the figure, ठीक है। सो अगर देखा जाए तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर दे रखा है। तो एक ग्राफ भी आपको यहाँ पर गिवन, ठीक है, इस ग्राफ को भी आप नोट डाउन कर लेंगे कि ग्राफ क्या दे रखा है आपको, तो ग्राफ भी कुछ इस तरीके से आपको गिवन है। और इसमें आपको गिवन है दैट 20, ठीक है, कुछ डिस्टेंसेस आपको गिवन है। अगर ये 20 है, this is 40, this is 60 and this is 80। ठीक है, और इसी के करस्पॉन्डिंग डिस्टेंसेस गिवन है। So this is 1, this is 2, this is 3 and this is 4। ठीक है, ये x मीटर में गिवन है एंड दिस इज योर फोर्स इन न्यूटन। ठीक है, ये फोर्स आपको दे रखा है किसमें? न्यूटन। So you have to find out the work done in x equals to 2 meter to x equals to 3 meter। ठीक है, चलिए बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन।
तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर ग्राफ है तो एरिया जो होता है वो क्या देगा। तो देखिए एरिया की अगर मैं बात करता हूं तो अगर सपोज मैं कहता हूं कि इसका एरिया क्या देगा, मान लीजिए कि क्योंकि मुझे जो फाइंड आउट करना है वो x इक्वल्स टू 2 मीटर से लेकर x इक्वल्स टू 3 मीटर, तो मैं इस रीजन को शेड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम इसको शेड करेंगे कुछ इस तरीके से, 2 मीटर से लेकर 3 मीटर का रीजन हमने शेड कर दिया है और इसको मैं नाम दे देता हूं कि लेट्स से दिस इज 1। ठीक है, एरिया। तो ये जो शेडेड एरिया ये ट्रेपेजियम है, क्योंकि आप देख सकते हैं पैरेलल लाइंस यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं। एंड यहाँ अगर मैं कहता हूं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। ठीक है, तो सम ऑफ द पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं सो हाफ, लेट से अगर मैं यहाँ सब इसका एक नाम दे देता हूँ, तो लेट से दिस इज ए, लेट से दिस इज बी, लेट से दिस इज सी एंड लेट से दिस इज डी। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, यानी कि सम ऑफ द पैरेलल साइड्स हो जाएंगी मेरे पास, दैट इज ए बी एंड प्लस सी डी। ठीक है, ए बी प्लस सी डी, और हाइट हो जाएगा मेरे पास परपेंडिकुलर इज ए डी। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ए बी प्लस सी डी, अगर हम बात कर रहे हैं कि सम ऑफ द पैरेलल साइड्स की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, तो एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम की बात करें तो ये हो जाएगा मेरे पास दैट इज 40 प्लस 60। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक का ए बी कितना डिस्टेंस है, 40, तो आई विल राइट 40 है। और सी डी मेरे पास है दैट इज 60, तो आई विल राइट 60 है। एडी की बात करें, ए से लेकर डी तक का डिस्टेंस 3 माइनस 2, यू विल राइट 3 माइनस 2। सो फाइनली 1 by 2 into 100 and multiply by 1 will give you 50 joule। ठीक है, सो दिस इज द वर्क डन। ठीक है, ये वर्क डन आ जाएगा। अब आपका क्वेश्चन ये उठता है कि सर आपको कैसे पता चला कि एरिया निकालने पर वर्क डन मिलेगा। तो क्वेश्चन यहां से शुरू होता है। तो देखिए पता इसलिए चला मेरे को क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 1/2 ये जो सम ऑफ द पैरेलल साइड्स है वो किसको शो करता है, फोर्स को, और फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। ठीक है, और फिर यहां पर मैंने देखा कि एडी को शो कर रहा है एक्स, एक्स किस में दे रखा है, मीटर। और ये जो न्यूटन मीटर जो यूनिट बन के निकल के आ रही है यहाँ पर, कि अल्टीमेटली जो यूनिट आ रही है न्यूटन मीटर, वो मैच करती है आपके वर्क से, क्योंकि एफ इंटू एस भी वही होता है, न्यूटन मीटर। इसका मतलब ये हो गया कि जो एरिया दे होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वर्क डन। तो हमेशा कभी भी ग्राफिकल क्वेश्चंस आते हैं तो आप दो चीज जरूर चेक करिए, एक तो एरिया क्या दे रहा है और दूसरा स्लोप। ठीक है, मान लीजिए अगर यहाँ पे स्लोप होता तो स्लोप क्या दे रहा है वो भी हमें पता होना चाहिए। जैसे इस वाले केस में अगर हम बात करें तो एफ ओवर एक्स अगर हम देखते हैं तो एफ ओवर एक्स कुछ भी नहीं होता है, दिस इज नथिंग एल्स। ठीक है, ये किसी भी चीज को रिप्रेजेंट नहीं करता, तो इसलिए हम जनरली इसमें स्लोप नहीं आएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जहाँ पे स्लोप आ जाता है। तो स्लोप जब भी आपसे पूछा जाता है, कभी भी आपसे स्लोप पूछा गया है तो स्लोप में आप क्या निकालेंगे, tan थीटा फाइंड आउट करेंगे। जस्ट कैलकुलेट tan थीटा कि उस ग्राफ का tan थीटा कितना आ रहा है, तो दैट विल गिव यू द स्लोप। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सर इसमें वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा कि अगर हम वर्क डन एट 2 निकाल लें और फिर वर्क डन एट 3 निकाल के माइनस कर दें।
वर्क डन 2 पर निकालोगे, फिर वर्क डन 3 पर निकालोगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, कैसे करोगे इसको फिर? इसको करोगे सर कैसे? इसमें न्यूटन फोर्स भी ये रखी है सर, और फिर मीटर में भी। करके देखो, आ रहा है तो कर सकते हैं। सर एक बार इसमें बता दीजिए कि जो हाइट की जो मतलब वैल्यू है, ये 3 - 2 मतलब ये कैसे करी है? देखो ये ट्रेपेजियम कोन है ना, हमने यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 3 - 2 जो किया है वो ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब यहाँ से यहाँ तक अगर हम डिस्टेंस देखेंगे तो कितना होगा, 1 मीटर ही तो होगा। 3 में से 2 माइनस करोगे तो 1 मीटर मिलेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स पे बना हुआ है ये पूरा ग्राफ। अच्छा सर, वो हाइट मुझे लगा क्योंकि हाइट तो परपेंडिकुलर होती है ना, ये तो हॉरिजॉन्टली बन रही थी वर्टिकल की जगह। हाँ तो ये परपेंडिकुलर ही तो है, आप देखो ना ये परपेंडिकुलर ही तो है। हाँ सर, इसको मतलब अच्छा हॉरिजॉन्टल वाली को ले लिया इसमें। हम्म। सर अभी अभी आपने ये बताया था कि आपको ये कैसे पता चला कि मतलब ये जो उसका एरिया है वो हमारा वर्क डन निकालेगा। तो सर एक हाँ बार इसका रीजन एक बार और बता दीजिए कि मतलब इसका एक्चुअल रीजन हम क्या मतलब मानेंगे? सीधा सा है कि एरिया हमेशा देखा करो, एरिया क्या दे रहा है। मैं कह रहा हूँ वर्क डन यहाँ पे एरिया इसलिए देगा क्योंकि एरिया अगर आप निकालते हो तो आप ट्रेपेजियम का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, और ट्रेपेजियम के फॉर्मूले में साफ आ रहा है कि सम ऑफ द पैरेलल साइड। अब पैरेलल साइड कौन सी है, ए बी एंड सी डी। अब ए बी सी डी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, फोर्स को। फोर्स को, अच्छा अच्छा, तो फोर्स इसका को मतलब रिप्रेजेंट यहाँ कर रहा है। न्यूटन आएगा, इस ब्रैकेट से न्यूटन आएगा। और दूसरे वाले ब्रैकेट में हाइट में अगर आप देखोगे तो क्या आ रहा है, एक्स, और एक्स किसमें दे रखा है, मीटर में। ये जो न्यूटन मीटर है ये रिजेंबल करता है आपके वर्क के फॉर्मूले से, विच इज एफ इनटू एस, क्योंकि उसमें भी फोर्स की यूनिट होगी न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका मीटर। यस, ओके ठीक सर। है, तो इस तरीके से करें। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस कल करेंगे। एंड जैसे मैंने बताया कि न्यूमेरिकल में ऑनलाइन कोई भी नहीं छोड़ूंगा, मतलब कोशिश मेरी ये है कि एक्स्ट्रा ही कराऊं, कोई छूटे नहीं। ठीक है, तो इसलिए तो ये कंटिन्यूसली। वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी सा था वैसे भी। बेटा इजी तो टेस्ट में पता चलेगा कि कितना इजी है सर कितना नहीं है। ठीक है।